हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, क्यों बन जाते हैं हमारे बच्चे ज़िद्दी, इस बारे में हम बात करेंगे। आप एक बात सोच कर देखिए, क्या बच्चे जब पैदा होते हैं तब पैदा होते ही ज़िद्दी हो जाते हैं, और क्या बच्चे पैदा होते ही ज़िद करना शुरू कर देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे ज़िद्दी धीरे धीरे बनते जाते हैं, और बच्चों को ज़िद्दी भी हम ही बनाते हैं। जब बच्चे शुरू में छोटी मोटी बातों के लिए या छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं, और माता-पिता उन छोटी-छोटी ज़िद्दों को पूरा करते चले जाते हैं। माता-पिता ये सोचते हैं कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, रोएगा, हम का ये काम जो ये कह रहा है, ये बातें इसकी पूरी कर देते हैं, क्योंकि माता-पिता उन छोटी-छोटी ज़िद्दों को आसानी से पूरा कर भी सकते हैं। उनमें उनको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उनकी ये छोटी-छोटी ज़िद बड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी तो बड़ा हो गया, तो ज़िद तो बड़ी अपने आप ही होंगी। पहले बच्चा कम ज़िद करता था, लेकिन धीरे-धीरे वो ज़िद भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अब माता-पिता के लिए ये ज़िद पूरी करना आसान नहीं रहता। लेकिन बच्चों को यह बात समझ नहीं आती, वो तो अपनी ज़िद को पहले की तरह पूरी करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी ये आदत बन चुकी है कि उन्होंने जो कहा है वो पूरा होना ही चाहिए। शुरू से ही आपने ये आदत डाल रखी है कि उनकी हर बात को मानना ही है, और हमें लगता है कि बच्चा अब ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको शुरू से ही बच्चों की छोटी-छोटी ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उनको सही और गलत के बारे में समझाना चाहिए था। बच्चा भले ही आपकी बातों को 1-2 बारी में नहीं समझता, लेकिन धीरे-धीरे आप जब कोशिश करते, बार-बार बच्चे को समझाते, तो वह आपकी बातों को धीरे-धीरे समझता और आपकी बातों को मानता भी। जब आपका बच्चा छोटा होता है और कोई ज़िद करता है, तो आप अगर उसकी बातों को नहीं मानते, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बच्चा थोड़ी देर रो लेता है, लेकिन धीरे-धीरे उसको अपने आप ही इन चीज़ों का पता चल जाता कि अगर वो किसी चीज़ को लेकर रोता है, तो उसकी ये बात को नहीं माना जाएगा। बच्चे को भी धीरे-धीरे ये बात समझ आ जाती है कि बच्चा अगर रोएगा भी तो भी उसकी हर गलत व सही बात को पूरा नहीं किया जाएगा, और बच्चा हर बात के लिए ज़िद करना छोड़ देगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने बच्चों की हर ज़िद को पूरा किया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर गलत कौन है, बच्चा गलत है या आप? देखिए, शुरुआत आपको जब बच्चा छोटा होता है तब से ही करनी शुरू पड़ेगी, तब से ही बच्चों को समझाना पड़ेगा, और उनको धीरे-धीरे ये बात समझ भी आ जाएगी। लेकिन अब क्या करें, अब तो बच्चा ज़िद्दी बन चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें शांति से काम लेना चाहिए, बजाय इसके कि बच्चों को मारना पीटना चाहिए या फिर उनके ऊपर चिल्लाना, चीखना चिल्लाना चाहिए। आपको अपने बच्चों की बुराई किसी और के सामने नहीं करनी है कि हमारा बच्चा तो जिद्दी हो गया है, ये ऐसा है वैसा है, इस तरह भी आपको नहीं बोलना है। फिर आपको करना क्या चाहिए? देखिए, जब आपका बच्चा जिद करता है, उस समय आप बच्चे को इग्नोर करना शुरू कर दें। बच्चों को कुछ मत बोलें, उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करें। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, उस चीज़ के लिए आपको बार-बार बोलेगा, लेकिन आपको उससे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसे जो करना है उसे करने दें, और जब बच्चा शांत हो जाए, तब आप बच्चे के पास आराम से बैठें। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो बच्चे को आप गोद में बिठाएँ, प्यार से सहलाएँ, और आराम से बच्चे को प्यार से बात करने की कोशिश करें। उसको उस चीज़ के बारे में बताएँ, समझाएँ, जिसके बारे में वह ज़िद कर रहा था। बच्चे को समझाएँ कि जो बात बच्चे की सही नहीं होगी, उसको कभी पूरा नहीं किया जाएगा, और जो बात सही होगी उसको हम ज़रूर मानेंगे। देखिए, आपकी ये बातें बच्चा एक बारी में तो समझ नहीं पाएगा, धीरे-धीरे आपको कोशिश करते रहना है, और जब आप बार-बार कोशिश करेंगे तो आपका बच्चा एक ना एक दिन, तो आपका बच्चा धीरे-धीरे आपकी बातों को समझने लग जाएगा, और धीरे-धीरे बच्चे को यह बात समझ आ जाएगी कि अब उसकी सभी ज़िद्दों को पूरा नहीं किया जाएगा, और वह धीरे-धीरे ज़िद करना कम कर देगा। इस तरह आप अपने ज़िद्दी बच्चे को सुधार सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।